प्रिय साथियों, नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, कल हम आप लोगों को बता रहे थे कल पढ़ा रहे थे आपको हम समास। तो हमें समास बताया, समास 4 प्रकार का होता है। अव्ययीभाव समास, ये आपका अव्ययीभाव समास है। तो फिर आपका तत्पुरुष द्वंद्व बहुब्री। तो इसमें ये है, अव्ययीभाव समास पे चर्चा चल रही थी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है, अव्ययीभाव समास की मूल बात ये है कि जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना। कहने मतलब ये है, अव्ययीभाव समास से जो भी पद जुड़ता है वो अव्ययीभाव हो जाता है सब। हैं, तो ये चीज़ है इसमें ये कह रहे हैं, अव्ययीभाव शब्द का यौगिक अर्थ है जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना। यह अर्थ ही इस समास की एक प्रकार से कुंजी है। बाबूराम सक्सेना में ये लाइन लिखी हुई है, इसको हम पढ़ रहे हैं। जो अव्ययीभाव समास में प्राय 2 पद रहते हैं। इसमें जो है, इनमें प्रथम प्रायः अव्यय रहता है और दूसरा संज्ञा शब्द। कहने मतलब ये है कि अव्ययीभाव समास, क्योंकि हम कल थोड़ा आगे बता दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अव्ययीभाव समास में जो है 2 पद बंद होता है। एक अव्ययीभाव रहेगा और दूसरा रहेगा संज्ञा पद। तो इधर लिखते रहे हैं, एक अव्ययीभाव हो गया पहला पद, यानी पहला पद अव्यय रहे कुल मिला जुला के, और दूसरा जो है संज्ञा। इसमें प्रायः पहला पद जो होता है ये आपका अव्यय रहता है। ये अव्यय रहेगा, पहला पद अव्यय हो गया, दूसरा संज्ञा हो गया। इस तरह से अब अव्यय के साथ जो जुड़ेगा सब अव्यय हो जाएगा, अव्ययीभाव हो जाएगा। तो अब आगे वाला सूत्र आएगा, अव्ययीभावश्च। यह सूत्र क्या कहता है कि अव्ययीभाव समास जो है नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब जैसे इसमें अव्ययीभाव समास में जो सूत्र लगेंगे उसमें कई सूत्र हैं भाई। एक उसमें प्रत्यय भी लगता है, टच प्रत्यय, जो हम आपको बता ही चुके हैं। तो अव्ययीभाव समास में जब टच प्रत्यय जुड़ता है तो टच में ट का चुटू से और इधर च का हलंत्यम से, फिर तस लोपस लोप हो जाएगा। भाई लोप जो है इस संज्ञा करने वाले 5 सूत्र हैं, तो इसमें जो 2 सूत्र लगे रहा है इस संज्ञा करने वाला, चुटू और हलंत्यम। तो इसके बाद अब ये भी पूछा जा सकता है, टच प्रत्यय बचेगा क्या? तो टच प्रत्यय में अशेष बचता है, हैं, अशेष बचेगा। अब फिर आया एक शब्द जैसे अनंत, अनंत, हैं, अन जिसके अंत में हो, उसी के साथ में टच जुड़ता है, टच प्रत्यय। जैसे उपराजन, हैं, तो राजन पद है, इसमें अन है, तो इसमें अन, अब अन्ना अन जो है ये टी संज्ञा है। तो एक इसके लिए एक सूत्र है न तद्धिति, उसी टी संज्ञा का लोप होगा। अब टी संज्ञा हम आपको बता ही चुके हैं, अचो अंत्यादि टी। तो ये सब वीडियो इस पर सब पड़ा हुआ है। टी क्या है, टी संज्ञा, ये सब चीज़ें जानते रहेंगे तब ही आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि व्याकरण भाई, अब समास में सारे व्याकरण लगेंगे भाई। पतला महसूस सूत्र नहीं याद है, तो चलिए पहले महसूस सूत्र बताइए, फिर महसूस सूत्र बनाना बताइए। हैं, ये सब चीज़ें अब भाई यही नहीं जाने रहेंगे तो अब चुटू आएगा चाहे हलंत्यम आएगा तो यहू नहीं समझ पाएंगे। हैं, तो चूँकि ये इस संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, 5 सूत्र होते हैं, चुटू, हलंत्यम और आपका लसक तद्धिते और आदिन टुडोआ। इस तरह से 5 सूत्र हैं। तो
पांच सूत्र हैं, एक निषेध करने वाला सूत्र ना विभक्त तो सुमा। मेरे प्यारे साथियों, हम सोच रहे हैं एक बार सूत्र जितने हैं अव्ययभाव वाली, पहले हम मोटी मोटा इस पे यहाँ पे हल्का सा एक बगल जो है छींटा मार दे रहे हैं, एक तरफ लिख दे रहे हैं कम से कम। अब उसी सूत्र पे थोड़ा चर्चा हो जाएगी। जैसे अव्ययभावश्च है, तो ये क्या करता है, तो ये अव्ययभाव को जो है नपुंसक लिंग में कर देता है। हैं, अब झय वाला आएगा तो ये विकल्प से करेगा। इस तरह से कौन विकल्प से करेगा, कौन नपुंसकादंतरस्याम है, ये नपुंसक लिंग करेगा, विकल्प से करेगा। कहें क्योंकि अव्ययभाव समास पहले से ही नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में वो विकल्प से फिर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के इच्छा पे है। ये आपका ये थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं। अब कुल मिला के अव्ययभाव समास जब पढ़ा रहे हैं तो अब अव्ययभाव ही चलेगा, क्योंकि स्पेस नहीं है, पढ़ाना है, उदाहरण भी देना है। अब अव्ययभाव में आप जब एक पढ़ेंगे तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं अव्ययभाव समास। ये हो गया। अब इसमें क्या है, एक शब्द जो है पहला पद अव्यय है, दूसरा शब्द क्या है, पद क्या है, संज्ञा है। अब जो भी संज्ञाएं जो भी हैं, जो अव्यय में जितने भी जुड़ेंगी, जो भी जाएगा, चाहे हरि जाए, चाहे राम जाए, चाहे श्याम जाए, जो भी जाएगा तो कहें वो अव्यय ही हो जाएगा। भाई कहा नहीं गया है कि अगर वहाँ क्या नाम है, गोकुल में रहना है तो राधे राधे कहना है। हम लोग साथ में एक लड़का था, तो हम लोग व्यंग मतलब उससे मजाक करते थे कि यहाँ पे रहना है तो फला फला कहा, मतलब जैसे उसका नाम लेके कहना है। यही चीज़ है अव्ययभाव में जो है, तो वही है कि जो इसके साथ जुड़ेगा, तो पहला पद क्या हो गया आपका अव्यय, और दूसरा क्या हो गया इसका संज्ञा। तो जो भी इसके साथ जुड़ेगा सब अव्यय हो जाएगा। अब जैसे यथा कामम, तो इनमें प्रथम अव्यय होता है, दूसरा संज्ञा, दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। अब दोनों जब मिले यहाँ पे, तो ये दोनों मिलके जो है, अब यहाँ क्या बन गया, एक पद बन गया अव्यय। अब अव्यय जो है ये आगे वाला जो सूत्र आएगा अव्ययभावश्च। अब कोई अगर पूछे अव्यय जो है किसमें प्रयुक्त होता है, तो नपुंसक लिंग में। अव्ययभावश्च सूत्र से अव्यय जो होता है ये नपुंसक लिंग में होता है। तो अब यहाँ पे दोनों मिलकर अव्यय हो गए। किसी अव्ययभाव शब्द के रूप नहीं चलती, एक चीज। दूसरी चीज ये भी जान लेने वाली बात है कि अव्ययभाव के रूप नहीं चलते। किसी भी अव्ययभाव शब्द के, किसी भी अव्ययभाव शब्द के रूप नहीं चलते। ये दूसरी कंडीशन हो गई, दूसरी शर्त। दो चीज हो गया। फिर रूप नहीं चलते। अंतिम शब्द का नपुंसक लिंग एक वचन में जैसा रूप होता है। अंतिम शब्द का नपुंसक लिंग एक वचन में रूप चलेगा, जैसा रूप होता है, वहीं रूप अव्ययभाव समास का हो जाता है और वह नित्य रहता है। जैसे यथा कामम, कहने मतलब ये है कि ये आपका जो रूप दिखेगा, किसी अव्ययभाव शब्द के रूप नहीं चलते। अंतिम शब्द का नपुंसक लिंग एक वचन। अंतिम शब्द जो है, जैसे उपगंगम, हाँ उपगंगम शब्द है, तो ये आपका नपुंसक, ये वाला पद जो आएगा ये नपुंसक लिंग एक वचन।
जैसा दिखता है, कहने मतलब दिखता क्या, मान लीजिए कि नपुंसक लिंग एक वचन, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अव्यय भाव सब अव्यय का रूप नहीं चलेगा, लेकिन जो अव्यय जुड़ा रहेगा उसका जो है नपुंसक लिंग एक वचन। भाई बाबूराम सक्सेना में लिखा हुआ है। तो जैसा रूप हो जाता है वही रूप अव्ययभाव समास का हो जाता है और वही नित्य रहता है। अब जैसे यथा कामम, कामम अनंत क्रम में, अब यहाँ होगा आपका यथा कामम में, कामम अनंत क्रम इत यथा कामम इच्छा अनुसार। यथा कामम दो शब्द हैं, यथा और काम। इनमें यथा शब्द प्रधान है, दोनों मिलकर एक अव्यय हुए और यथा कामम के रूप नहीं चलेंगे। और अंतिम शब्द काम के नपुंसक लिंग होते हुए भी वह रूप धारण किया जो वह तब धारण करता जब नपुंसक एक वचन में होता। अब इसमें दो बता रहे हैं, दो पद आया, यथा और कामम। तो यथा में कामम वही नपुंसक लिंग एक वचन, यथा कामम। ये कामम जो है आपका ये नपुंसक लिंग एक वचन। और यथा का रूप चलेगा ही नहीं, तो कामम अंत क्रम में ये होगा। जैसे यथाशक्ति, तो वहाँ पे यथाशक्ति जो है, शक्ति में छोटी एक मात्रा है, वहाँ बड़ी एक मात्रा नहीं रहेगा, यथाशक्ति, ये आपका सही होगा यथाशक्ति। अब यथा कामम में आपका हो गया कामम अनंत क्रम में इच्छा अनुसार। यथा काम दो शब्द, यथा और काम। अब इसमें पूछा जा सकता है कि यथा कामम में दो पद है, यथा और काम, हम इस बता ही चुके हैं। यथा और काम, ये इसमें दो पद है। यथा और काम, तो यथा और काम हो गया, दोनों मिलकर अव्यय, एक अव्यय हो गया। यथा काम के रूप नहीं चलेंगे और अंतिम शब्द काम में नपुंसक लिंग होते हुए भी वो यह रूप धारण किया जो वह तब धारण करता, नपुंसक लिंग एक वचन होता। इसी प्रकार यथाशक्ति, अंतर्गिरि, उपगंगम, प्रत्यहम, मतलब कुल मिला आगे और शब्द भी बनेंगे और पद भी बनेंगे। तो जैसे यथाशक्ति हो गया, अंतर्गिरि हो गया। अब यहाँ यथाशक्ति में छोटी एक मात्रा है, अगर बड़ी एक मात्रा दे दिया, जैसे इस तरह दे दिया यथा शक्ति दे दिया, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ कुल मिला जुला के यथाशक्ति, ये आपका गलत है, ये रंग। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आप जब देखिए तो यथाशक्ति ये इस तरह से छोटी एक मात्रा रहेगी, ये शक्ति में अनंत क्रम में। अब पूछा जाएगा यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्यय भाव समास है। अंतर्गिरि, अब छोटी एक मात्रा है वहाँ, यहाँ भी जो है आपका अंतर्गिरि, ये अंतर्गिरि, ये आपका ये अंतर्गिरि जो शब्द है ये आपका सही है। अब बड़ी एक मात्रा अगर लगा देगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से अब फिर आपका और आगे शब्द है प्रत्यहम। प्रत्यहम में भी पूछेगा अगर, तो यहाँ भी अव्यय भाव समास होगा। अहह अहह, ये भी आपका ये अव्यय भाव है। तो इस तरह से फिर ये अव्यय भाव हो गया। उप प्लस गंगा, गंगा या समीपे, उप प्लस गंगा, गंगा या समीपी, उपगंगम। मेरे प्यारे साथियों, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृत है। आप लोग हमारे चैनल ये
इसको हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। ये आपका कुल मिला जुला के ये हमारा चैनल है जेपी सर संस्कृत क्लासेज। यूट्यूब पर ये आपका यूट्यूब पे है, और चाहे जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल डाल देंगे तो भी आ जाएगा ये वाला। नमः संस्कृताय चैनल है 8231। दो नाम है इसमें। तो इसमें आप टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट, यहाँ हम आपको बताए ही थे TPUN टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट, ये 60 भाषा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों लिखना ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए हम शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तो हम P1 P2 P3 बताए, U1 U2 U3 बताए, और M1 M2 M3 बताए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सब ट्रिकी है, सब शॉर्टकट चल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, खुद ही कर इतना बुलंद, खुदा पूछे तेरी बुलंदी का राज क्या है। ठीक है, अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि आगे वाले सोचने लगे भाई आदमी के अंदर व्यक्तित्व में इतना निखार कहाँ से आ गया। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही दिन प्रतिदिन एक एक करके लोग जुटते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा, और हमारी आवाज़ इसी तरह से दिन प्रतिदिन बुलंद होती जाएगी, निखरती जाएगी। और हमारी आवाज़ इसी तरह से बुलंद होगी तो हम इसी तरह से बोलते रहेंगे, और हमारी आवाज़ को दबा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को साथ रहेगा, आप लोगों को विश्वास रहेगा, और हम इसी तरह से अगर हम काम करते रह जाएंगे तो आवाज़ में बुलंदी आएगी। इसी साथ कर्मणेवाधिकार अस्ति माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा या संगेस्तु कर्मणि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय।